आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम फूड ऑर्डर करते हैं, ठीक है? आप नून खोल लें, आप तलाबात खोल लें, आप डिलीवरो खोल लें, आप क्रीम खोल लें। फूड जब ऑर्डर हो रहा होता है ना, तो हमारे सामने बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के ना पिक्चर्स आ रही होती हैं, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट ऑफर आ रही होती हैं। और कभी-कभी हम ये परेशान हो जाते हैं कि यार ये जो फूड मैं ऑर्डर करने वाला हूँ, इसका रेस्टोरेंट कहाँ पे है? माइंड में आता होगा ना? और मैं भी कभी-कभी परेशान हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसका रेस्टोरेंट ढूँढते हैं। लेकिन एक्चुअली रेस्टोरेंट फिज़िकल रेस्टोरेंट वो कहते हैं ना एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा उसका। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक स्मॉल स्केल से अपने बिज़नेस को सेटअप करना चाहते हैं और रेस्टोरेंट की फ़ील्ड आपकी है, स्क्रीन पे आप तवज्जो रखिएगा और मेरी बात सुनते रहिएगा। एटलीस्ट एंड ऑफ द वीडियो इतना एजुकेट हो जाएँगे कि आप इसके ऊपर खुद भी रिसर्च करना जब स्टार्ट करेंगे, यू विल फाइंड आउट द वे कहाँ पे आप जाके इन्वेस्टमेंट करके एक छोटे बिज़नेस से लेके बड़े तक उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं क्लाउड किचन का कंसेप्ट क्या होता है? मैं क्लाउड किचन की जब भी बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई घर में हैं, अम्मा जी लगी हैं, खाना बना रही हैं अपने चूल्हे के ऊपर, वो वाला सिस्टम नहीं। सॉरी थोड़ा अपनी देसी ज़ुबान में समझा रहा हूँ, वो वाला सिस्टम नहीं है। क्लाउड किचन जो होता है ना, एक क्लाउड मीन्स कि भाई हवा में तो ये जगह होती है जो आपको लेनी पड़ती है, एक रेंट आउट करनी पड़ती है और उस जगह पे रहते हुए, ठीक है, आपको एक सेक्शन दे दिया जाता है, आप वहाँ पे अपना फूड को प्रिपेयर करें। आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है डिलीवरी कंपनीज़ के साथ, वो अपना पर ऑर्डर कमीशन लेते हैं और आपका फूड डिलीवर कर देते हैं टू द अल्टीमेट जो भी उसका वो कहते हैं ना कंज्यूमर होता है। क्लियर? अच्छा, मैंने थोड़े पॉइंट्स इधर भी लिखे हैं, थोड़े मैं आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाऊँगा और ये जो क्लाउड किचन का कंसेप्ट है ना, इससे आप 30,000 से 60,000 दिरहम मंथली बेसिस के ऊपर बचाते हैं, अगर आप फिज़िकल रेस्टोरेंट और बिठाने वाली जगह पे नहीं जाते, डाइनिंग नहीं करा रहे। तो पहले तो अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि क्लाउड किचन आपने करना है या नहीं करना, ठीक है? नंबर 2 यहाँ पे ना अब आप कहेंगे हम जगह कहाँ से लें? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको 3 बड़े जो है ना क्लाउड किचन के बड़ी जगह है, जिसके अंदर आपको आपकी वो कहते हैं ना आपने एक कंसेप्ट सुना होगा कि जब बड़ी जो छोटी कंपनीज़ होती हैं, वो अपना एक ऑफ़िस रखती हैं बिज़नेस सेंटर के अंदर, सुना है ना? तो इसी तरह ही जो है ना क्लाउड किचन का भी ना एक जगह एक बड़ी ली हुई है कंपनी ने, वो आपको अपनी अपनी एक स्पेस दे देती है। आप उस स्पेस में रहिए, आप उनको रेंट आउट पे कीजिए, इक्विपमेंट आपको देंगे, आप उधर रह के अपना काम-धंधा चालू करें, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और डिलीवर कीजिए। नंबर 1 जो कंपनी मैं अगर बात करूँगा, ठीक है? आपकी अपनी रिसर्च है, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करने आया किसी भी कंपनी की, बट येस जहाँ पे मुझे टॉप की नज़र आई है, आई विल डेफिनिटली शेयर विद यू। नंबर 1 द को किचन्स के नाम से है, ठीक है? आप उनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, डिटेल्स भी देख सकते हैं, आप वहाँ का टूर भी कर सकते हैं। उनका ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाएँ, टूर बुक करें, जाके आप उनको देख भी सकते हैं, कॉन्टैक्ट करें। नंबर 2 पे है यूनिक किचन के नाम से है, ठीक है? ये भी आपको वही पूरी किचन की इक्विपमेंट के साथ फैसिलिटी जगह प्रोवाइड कर देते हैं। आप वहाँ पे बैठिए, आप वहाँ पे बैठने के बाद अपना डिलीवर कीजिए फूड बनाने के बाद। नंबर 3 पे आर क्लाउड किचन्स के नाम से है। तो ये 3 जो है ना मेड, ठीक है? अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपने किधर करना है, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत मिल जाएँगे। कोई कहेगा ये फ्री ज़ोन में मिलेगा, कोई कहेगा अजमान में ले लो, कोई शारजा में ले लो। आप टारगेट किधर कर रहे हैं, ठीक है? पैसा किधर कमाना है, किस स्टेट में कमाना है, उस स्टेट का क्लाउड किचन में। मैं जो बात कर रहा हूँ, वही दुबई की कर रहा हूँ, ठीक है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई सेटअप कॉस्ट कितने पड़ने वाली है, ट्रेड लाइसेंस कितना पड़ने वाला है? अली भाई ये भी तो बताएँ ना, सीधा ये भी मैंने कहा सब चीज़ें बता के जाऊँगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी, क्लाउड किचन के ऊपर आपको ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट कितनी पड़ने वाली है? एक फिजिकल रेस्टोरेंट खोलने से बहुत कम पड़ने वाली है, ये मेरे माइंड में रखिएगा। नंबर 1 ट्रेड लाइसेंस। देखिए, डिफरेंट किस्म के फूड का काम है। जब जहाँ पे फूड आता है ना, वहाँ पे आप अपनी प्राइस को ना थोड़ा-सा वेरी रखिए, क्योंकि डिफरेंट फूड्स की डिफरेंट वो कहते हैं ना क्वालिटी चेक, कंट्रोल चेक और चीज़ें होती हैं, म्युनिसिपैलिटी अप्रूवल्स होते हैं। तो अप्रॉक्सिमेट आपको ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट 10 से 15,000 दिरहम के बीच में मिलेगी। मैं रेंज बता रहा हूँ, ठीक है? 10 से 15,000 दिरहम के बीच में आपको एक क्लाउड किचन का ट्रेड लाइसेंस रजिस्टर हो जाता है, ठीक है? नंबर 2 किचन रेंटल आपको क्या पड़ता है? अब किचन के लिए मैंने आपको 3 बड़े वो हब बता दिए हैं, ठीक है? उन हब के अंदर आपने खुद जाना है, कितनी जगह आपको चाहिए, छोटे स्केल पे चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है? क्या वहाँ का सिस्टम लगा हुआ है? हो सकेगा तो मुझे बताइए, इन फ्यूचर हम इधर जाके विज़िट भी करके वीडियो बना सकते हैं एंड इट विल बी अ गुड हेल्प फॉर द पीपल हू वांट टू इन्वेस्ट एक्चुअली इन द क्लाउड किचन, ठीक है? लेकिन आप लोग टूर बुक करके जा सकते हैं। तो किचन रेंटल जो है ना अप्रॉक्सिमेट आपको 5,000 से लेके 12,000 दिरहम, 5,000 टू 12,000 दिरहम मंथली पड़ने वाला है, ठीक है?
कहेंगे भाई ये तो ज़्यादा है, ਤੁਸੀਂ खाना भी तो बेचना है ना, हाँ पैसा नहीं कमाना, वो उसके ऊपर भी आऊँगा, पूरी वो कैलकुलेशन ली भाई लेके आए हैं सारी, ठीक है। नंबर 3, आपका लाइसेंस हो गया, आपकी जगह हो गई। अब फूड परमिट्स होते हैं, ठीक है, म्यूनसिपैलिटी होती है, इंस्पेक्शन होती है, उसके अंदर आपको जो है ना, ये वन टाइम जो कॉस्ट इसकी पड़ रही होती है वो है 5000 से 8000 दरम। वो आपको जहाँ पे आप जगह ले रहे हैं ना, उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ म्यूनसिपैलिटी के अप्रूवल आपको मिल जाते हैं। अब रही बात, मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, टोटल क्या खर्चा पड़ने वाला है। मतलब अब ये तो मेन आपको बता दिया ना, ट्रेड लाइसेंस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट, पैकेजिंग मटेरियल्स आपने खुद अरेंज करना है जो 1000 से 2000 रुपया पड़ने लगा है। रॉ मटेरियल डिपेंड कर रहा है, सब्जियां, फल, फ्रूट, जो भी चीज़ आप पकाने लगे हैं, 2 से 5000 दरम आपका पड़ना। ब्रांडिंग या लोगोज, अगर ये बड़ी ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है, ये अगर आप करेंगे तो आपको 500 से 1500 दरम जो है ना महीने का पड़ने वाला है, ठीक है। सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू मार्केट। वो छोटी सी जगह पे बैठ के ना आप मिलियंस ऑफ पीपल को टारगेट कर सकते हैं, और एक दफ़ा आपका मिलियन ऑफ पीपल तक फूड पहुंच गया ना, तो भाई फिर मैं क्लाउड किचन से निकल गया ना, 6 महीने बाद आप लोगों ने बड़ा रेस्टोरेंट डाउनटाउन में खोल लेना है। तो ब्रांडिंग एंड लोगों के ऊपर भी आपका 1500 तक खर्चा, 500 से 1500 लगने लगा है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आप किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू करवा लें, आप जैसे करें, 1000 से लेकर 3000 दरम माइंड में रखें, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, अप्रॉक्सीमेट आपने 7-8 हज़ार दरम अपने पास होना चाहिए। तो टोटल जो है ना, ठीक है, फुली क्लाउड किचन सेटअप रेंज अप्रॉक्सीमेट आपको 30,000 से 80,000, कहेंगे भाई रेंज बड़ी बात है, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट आप ना 50,000 दरम तक अपने माइंड में रखें, ठीक है। 50,000 दरम आपको पड़ने लगे हैं एक्सपेंस के थ्रू। और इसके अंदर अभी मैंने जो ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट बताई है, ये वन टाइम, ठीक है, ये कॉस्टिंग आपको मैं बता रहा हूँ। अब मंथली क्या एक्सपेंस आने वाला है, अगर आपने क्लाउड किचन खोलना है, मैंने आपको बता दिया 30,000 से लेके 80,000 तक, लेकिन अगर हम मिड रेंज ले लें तो 50,000 दरम तक जो है ना आपको क्लाउड किचन का बना बनाया सेटअप, चीज़ें आपके अंदर आ गई, ब्रांडिंग हो गई, सारी चीज़ें होकर आपको सेटअप कॉस्ट पड़ गई है 50,000 दरम। मंथली एक्सपेंस जो है ना अप्रॉक्स, अब मैं एक आइडिया बता रहा हूँ, एक आपको रेंज बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप किस चीज़ के अंदर काम करने वाले हैं, लेकिन अपने माइंड में रखिएगा। आप इसमें इंग्रेडिएंट क्या लें, पैकेजिंग क्या लें, डिलीवरी चार्जेस क्या लें, मार्केटिंग क्या लें, यूटिलिटीज़ क्या लें, मिसलेनियस क्या लें, 6,000 6,500 दरम आपको पड़ेगा, ठीक है। 3,000 इंग्रेडिएंट चीज़ है जो भी चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। अब देखें, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एवरेज आपका जो ऑर्डर है ना वो 35 या 30 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो पर ऑर्डर अगर आप 30 दरम भी बेच रहे हैं, 20 दरम भी बेच रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लें तो आप अप्रोक्सीमेट जो है ना महीने का अप्रोक्सीमेट 10 से 15,000, मैं नहीं कहता 13, 14, 16, अप्रोक्सीमेट जो है ना, अगर अच्छी लोकेशन के ऊपर है, अच्छा फूड है, डिलीवर कर रहे हैं ना, तो आपका 10 से 15,000 दरम आप कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। आप किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, मैंने आपको 3 बड़ी कंपनीज बताई हैं, आप वहाँ पर जाके पता कर सकते हैं, ठीक है। क्या स्टाफ रखना है, कितना स्टाफ रखना है, हाँ जी, वो भी आपके ऊपर है, एक बंदे से काम चलता है, एक से करें। ब्रेक इवन आपने सबसे पहले अचीव करना है कि भाई आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाए, जो मैंने आपको 30 टू 50,000 के अप्रॉक्सीमेट एक नॉर्मल किचन में आपको लग जाता है। वो ब्रेक इवन जब तक आप वो क्लियर नहीं कर लेते, आपका अचीव नहीं होता, तो पहले सबसे पहले उसको अचीव कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अब टोटल अगर समराइज़ करूँ ना, तो आपकी इसके अंदर ना इन्वेस्टमेंट 30,000 से 50,000 दरम की है। मंथली सेल टारगेट जो है ना आपका होना भी चाहिए और होगा 30,000 से 40,000, ठीक है। मंथली प्रॉफिट टारगेट क्या है, ठीक है, वो 10 से 15,000 दरम, ठीक है, कॉस्ट को सब कुछ जो निकाल के। हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक भी बंदे के लिए, वो है भाई 3 से 6 महीने, ठीक है। तो लेट्स सी आप कैसे इस चीज़ को लेके चलते हैं। अगर मेरे लायक कोई भी खिदमत है और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बताइए, लेकिन आपने जो कांटेक्ट करना है ना डिलीवरी कंपनी के साथ, तो उनका पर ऑर्डर कमीशन होता है, तो वो सारी चीज़ें निकालने के बाद ही मैंने आपको अप्रॉक्स रेंज बताया कि आप इतना कमा सकते हैं। कितने खोलते हैं, क्या कितने खोलते हैं, अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई बिजनेस कौन सा करें, मतलब क्या चीज़ बेचें। इसका मैं सिंपल एक आंसर करूँगा, वो चीज़ मार्केट में बेचें जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज़ है, ठीक है। पेरिशेबल चीज़ों के अंदर ज़्यादा ना जाएँ जो जल्दी ख़राब होने वाली हैं, या ना डिलीवरी करते करते आपने वो लग्जरी किस्म की उसके ऊपर हैं डेकोरेशन की हुई थी, वो ख़त्म हो गई। ऐसा करें कि भाई लोगों तक पहुँचे, फ्रेश पहुँचे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करें, ठीक है।
सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें भी लेके चले ना, या सिंपल वही चीज़ मैं कहता हूँ, सिर्फ दाल-चावल ही खिला दो ना बंदे, ठीक है? लेकिन उसकी पैकेजिंग और डिलीवर करने तक आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छी ले लें, तो वो भी चलेगा। चाहे वो 15 के दाम का है, चाहे 20 dirham का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो अगर एक दफ़ा टेस्ट लोगों को लग गया ना, तो वो क्लाउड किचन से फिजिकल किचन डाउनटाउन या मरीना में खोले, वो कोई बहुत ज़्यादा दूर की गेम नहीं है। बहुत से बड़े रेस्टोरेंट्स को मैंने किचन से स्टार्ट होते देखा। नाउ इट्स अप टू यू, आप कैसे लेके चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऐसे अपकमिंग वीडियोस अली भाई बनाते रहेंगे, समझाते रहेंगे और आपको एजुकेट करते रहेंगे, ताकि आप लोग जो करना चाह रहे हैं वो स्टेप फॉरवर्ड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।